एक 19 साल के लड़के के हाथों से चली एक गोली जिसने पूरे दुनिया के सारे बड़े पावर्स में युद्ध छेड़ दिया। एक ऐसा युद्ध जिसने दुनिया के सारी बड़ी ताकतों को दो हिस्सों में बांट दिया। एक ऐसा युद्ध जिसने दुनिया के कई प्राचीन साम्राज्यों का अंत किया। एक ऐसा युद्ध जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। आइए जानते हैं द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स कहे जाने वाले वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में। दरअसल वो जो गोली चली थी उस 19 साल के लड़के गैड्रिलो प्रिंसेप के हाथों से, वो एक ही रीजन नहीं था वर्ल्ड वॉर का। ये तो बस एक चिंगारी थी सालों से इकट्ठे हो रहे कई और कारणों पे। तो आइए देखते हैं मेन रीजंस क्या थे। पहला रीजन था द ग्रोइंग एम्बिशन ऑफ जर्मनी। 1900s में जर्मनी बड़ी तेजी से इंडस्ट्रियलाइज और मॉडर्नाइज हो रहा था, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ उसकी मिलिट्री भी बड़ी ताकतवर होती जा रही थी। उन्होंने काफी एडवांस मशीन गन्स और राइफल्स बना लिए थे, और अब उनका मकसद था टेरिटोरियल एक्सपेंशन। और इस टाइम पे पूरे दुनिया पे दबदबा था बाकी यूरोपियन कॉलोनीज का, जैसे ब्रिटिश और फ्रेंच का। तो अगर जर्मनी को अपना टेरिटरी एक्सपैंड करना था तो इसका मतलब था जो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड ब्रिटिश या फ्रेंच टेरिटरीज हैं उन पे कब्जा करना। तो ये एक मेन रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बनता जा रहा था। दूसरा रीजन इस पहले रीजन से थोड़ा कनेक्टेड है। जर्मनी के बढ़ते पावर और पॉसिबल थ्रेट को देखते हुए उसके नेबरिंग नेशंस जैसे रशिया और फ्रांस ने अलायंस बना लिया था, जिसमें बाद में चल के ब्रिटेन भी शामिल हो गया, जिसको ट्रिपल एंटिटे या एलाइड पावर्स कहा जाता है, जिनके ऑपोजिट में थे जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर, जिन्हें सेंट्रल पावर्स कहा जाता है। तो ये बड़े पावर्स ऑलरेडी डिवाइडेड थे 2 ग्रुप्स में। और तीसरा रीजन है स्लेविक मूवमेंट, यानी कि वो स्टेट्स जो कि कभी ऑटोमन टर्किश एम्पायर के स्लेव्स हुआ करते थे, जो कि रशिया के साउथ वेस्ट में आते हैं। जब ऑटोमन टर्किश एम्पायर वीक होना चालू हुआ तो वो इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करने लगे। तो इनकी मदद करने के लिए रशिया सामने आया, क्योंकि वो भी खुद को स्लेविक रेस का मानता था। तो रशिया इस स्लेविक मूवमेंट को प्रोवोक कर रहा था। तो ये हो गए 3 मेन रीजन। अब देखते हैं वो सीरीज ऑफ इवेंट्स जिसके बाद एक्चुअल वॉर चालू हुआ। जर्मनी को अपना ट्रेड एक्सपैंड करने के लिए एशिया में एक्सेस चाहिए था, तो उन्होंने मदद मांगी ऑटोमन एम्पायर से, जिनके पास एशियन बॉर्डर्स का एक्सेस था। तो डील ये हुआ कि जर्मनी एक रेलवे लाइन बनाएगा एशिया तक, जो कि पास होगा ऑटोमन एम्पायर से, और बदले में जर्मनी उन्हें मॉडर्न वेपन्स प्रोवाइड करेगा। और इस रेलवे लाइन को कहा गया बर्लिन बगदाद रेलवे लाइन। बस इस रेलवे लाइन में एक प्रॉब्लम आ रहा था, बोस्निया, जो कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी था ऑस्ट्रियन एम्पायर और सर्बिया, जो कि एक स्लेविक कंट्री था, उसके बीच। पर ऑस्ट्रिया के पीछे तो जर्मनी खड़ा था, तो उसने अटैक करके बोस्निया पे कैप्चर कर लिया। पर सर्बिया था एक स्लेविक कंट्री जिनको सपोर्ट कर रहा था रशिया। तो यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा थोड़ा चालू हुआ। फिर फाइनली आया वो दिन जिसने चिंगारी लगाई इन सारे इवेंट्स पे। बोस्निया में एक सर्बियन रिवोल्यूशनरी जिसका नाम था गैड्रिलो प्रिंसेप, उसने ऑस्ट्रिया के प्रिंस और उसके वाइफ की गोली मार के हत्या कर दी। जिसके बाद जर्मनी बैक्ड ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को यह धमकी दिया कि 1 हफ्ते में सरेंडर करो वरना हम तुम पे वॉर डिक्लेयर कर देंगे। तो सर्बिया गया रशिया के पास कि तुम सपोर्ट करो हमें। तो रशिया ने भी अग्री कर लिया सपोर्ट करने को, और सर्बिया ने सरेंडर नहीं किया। जिसके बाद चालू हुआ वॉर, जिसमें एक तरफ थे जर्मनी और ऑटोमन टर्किश एम्पायर, और दूसरे तरफ थे रशिया और सर्बिया। अब इन सब के बीच एक इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी पड़ेगी, जिसको कहा जाता था द श्लिफन प्लान, जिसको जर्मन फील्ड मार्शल एल्फ्रेड वॉन श्लिफन ने बनाया था। प्लान ये था कि रशिया और फ्रांस तो एलाइज हैं, तो अगर वॉर हुई तो जर्मनी को दोनों तरफ से खतरा है। तो ये प्लान इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का था। प्लान के मुताबिक रशिया का ये जो टेरिटरी है उसका टेरेन सही नहीं है, तो रशिया को अपनी मिलिट्री इस जगह में मोबिलाइज करके अटैक करने में कम से कम 6 हफ्ते लग जाएंगे। तो प्लान ये था कि जर्मनी इन 6 हफ्तों में अपना पूरा फोर्स लगा के फ्रांस पे अटैक कर दे और पेरिस को कब्जा कर ले, और उसके बाद फिर अपना पूरा फोर्स रशिया पे लगाए। तो जैसे ही सर्बिया में युद्ध चालू हुआ उन्होंने वही किया, फ्रांस पर अटैक। पर फ्रांस पर अटैक करने के लिए पहले उन्होंने बेल्जियम पर कब्जा किया, फिर उसके जरिए फ्रेंच बॉर्डर्स में घुसे। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ कि बेल्जियम ने एक ट्रीटी साइन कर रखा था इंग्लैंड के साथ मिलिट्री हेल्प का। तो जैसे ही जर्मनी ने बेल्जियम को कब्जा किया, वहाँ इंग्लैंड आ गया फ्रांस की तरफ से, और ऐसे एंट्री हुआ इंग्लैंड का वर्ल्ड वॉर 1 में। पर फ्रांस में जो वॉर हुआ वो जर्मनी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक तो इंग्लैंड का आना एक्सपेक्टेड नहीं था, दूसरा था उनका लड़ने का तरीका, जो कि था ट्रेंच वॉरफेयर, यानी कि उन्होंने गड्ढे खोद लिए और उनमें घुस के फायरिंग करते थे। तो रिटर्न में जर्मन्स को भी यही करना पड़ा, गड्ढे खोद के उनमें से लड़ना पड़ा, जिसके चलते वो और आगे नहीं बढ़ पाए और पेरिस तक नहीं पहुंच पाए, और 6 हफ्ते से ज्यादा हो गए। तो जो श्लिफन प्लान था वो फेल हो चुका था, और उधर से रशिया भी अंदर आ रहा था। करीब 2,30,000 रशियंस अंदर आ रहे थे इन 2 रास्तों से। अब जर्मनी के जनरल पॉल वॉन हिंडनबर्ग ने प्लान बनाया कि कुछ ट्रूप्स यहाँ पे रहेंगे और एक बड़ी ट्रूप जाएगी इस तरफ, क्योंकि यहाँ जंगल था। तो इन रशियन
ट्रूप्स पे वो सरप्राइज अटैक कर सकते थे। तो जर्मनी की आर्मी तेजी से रेलवेज का यूज करके यहाँ टैननबर्ग के जंगलों में पहुंच जाती है। यहाँ पे रशियंस का मेन प्रॉब्लम था उनके पास मोबिलाइज करने का तरीका नहीं था और उनके वेपन्स भी उतने एडवांस नहीं थे, जबकि जर्मनी के वेपन्स बहुत एडवांस थे। तो हुआ ये कि जब रशियंस इन फॉरेस्ट में घुसे तो उनपे जोरदार गोलियां चली, सरप्राइज अटैक हुआ और वो वहां हार गए। लाखों रशियन सोल्जर्स मारे गए और उनके जनरल सैमसनोव ने भी सुसाइड कर लिया। अब जर्मन्स ने वापस जाके इस तरफ से आ रहे फोर्सेस को भी एंगेज कर लिया। ये हो गया एक बैटल फ्रंट। दरअसल वर्ल्ड वॉर 1 कई फ्रंट्स पे लड़ी गई थी। एक तो हो गया फ्रांस जहाँ ट्रेंच वॉरफेयर चल रही थी, एक ये टैननबर्ग जहाँ जर्मनी जीत गई थी, और एक ये फ्रंट जहाँ से सब शुरू हुआ था, और एक फ्रंट था ये एरिया जिसको जटलैंड कहा जाता था, जहाँ पे ब्रिटेन और जर्मनी के बीच एक नेवल बैटल हुआ था जिसमें जर्मन सबमरीन्स और शिप्स लड़े ब्रिटिश शिप्स से, जिसमें जर्मनी के 2000 शिप्स डिस्ट्रॉय हो गए और ब्रिटेन के करीब 6000 शिप्स डिस्ट्रॉय हुए। इसको बैटल ऑफ जटलैंड कहा जाता है। अब आ जाते हैं ये वाले फ्रंट में जहाँ से सब शुरू हुआ था, जिसको हम ऑटोमन ऑस्ट्रो हंगेरियन थिएटर ऑफ वॉर कहते हैं, जहाँ एक तरफ यहाँ जॉर्जियन बॉर्डर्स पे लड़ाई चल रही थी और यहाँ इजिप्शियन बॉर्डर्स, क्योंकि इजिप्शियन टेरिटरीज भी ब्रिटिश कॉलोनीज का पार्ट हुआ करते। यहाँ पे ब्रिटेन का मकसद था रशिया को हेल्प पहुंचाना, जो कि इन दो रास्तों से हो सकता था, एक लैंड के जरिए जो कि मुश्किल था, दूसरा यहाँ सी के जरिए। पर यहाँ ऑलरेडी ऑटोमन टर्क्स ने अपनी आर्मी रेडी रखी थी, तो जब ब्रिटिश शिप्स हेल्प के साथ आए तो यहाँ भी एक भयंकर युद्ध हुआ जिसको बैटल ऑफ गैलीपोली कहा जाता है, जो कि 1 साल तक चलता है और इसमें ऑटोमन टर्क्स जीत जाते हैं। तो इस पूरे वॉर में अब तक जो सेंट्रल पावर्स थे वो भारी पड़ रहे थे, क्योंकि यहाँ तो ऑटोमन टर्क्स जीत गए थे, वहां टैननबर्ग में जर्मनी जीत गई थी, और एक बड़ी दिक्कत आई, रशिया ने वर्ल्ड वॉर से विड्रू कर लिया। जी हाँ, जब रशियन रिवॉल्यूशन के बाद व्लादिमीर लेनिन रशिया के लीडर बने तो उनका मानना था कि रशिया तो फालतू में इस वॉर में शामिल हुआ था और फालतू में अपने लोगों और रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहा था, बस स्लेविक नेशंस को हेल्प करने को। तो उन्होंने विड्रू कर लिया। और जैसे ही ये हुआ, उधर फ्रांस वाले फ्रंट पे जहाँ ट्रेंच वाली लड़ाई चल रही थी, वहाँ जर्मनी ने ऑफेंसिव वे में आगे बढ़ना चालू कर दिया। उन्होंने ये सोचा कि अब हर फ्रंट में तो जीत चुके हैं, अब चाहे जितना लॉस हो, अगर पेरिस हाथ में आ जाए तो पूरी वॉर जीत जाएंगे। इसे कहा गया स्प्रिंग ऑफेंसिव, जिसके चलते वो पेरिस के बहुत क्लोज आ गए। यहाँ तक तो सेंट्रल पावर्स ही जीत रहे थे, जर्मनी ही जीत रही थी। पर फिर इस पिक्चर में एंट्री हुई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। दरअसल अमेरिका का वर्ल्ड वॉर में एंटर करने का कारण तो क्लियर नहीं था, पर अमेरिका का ये कहना था कि उन्होंने अपने लैंड में वॉर अवॉइड करने के लिए वॉर में एंटर किया। पर कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि अमेरिका ने फ्रांस को बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हुए थे और अगर फ्रांस कैप्चर हो जाता तो वो वेस्ट जाते। और कुछ का ये कहना है कि बीइंग अ कैपिटलिस्ट कंट्री वो एलाइड पावर्स के साथ थे। ऐसे बहुत सारे रीजंस दिए जाते हैं, पर जब अमेरिका वॉर में आई तो पूरा वॉर ही पलट गया, क्योंकि इतने लंबे टाइम से वॉर में एंगेज होने के कारण जर्मन फोर्सेस भी थक चुके थे। पर अमेरिकन आर्मी बिल्कुल फ्रेश आई थी, तो उन्होंने फ्रांस में भी जर्मन फोर्सेस को हरा दिया और इधर ऑटोमन थिएटर में भी अमेरिकन फोर्सेस इन पे भारी पड़ने लगी। और इन टोटल हुआ ये कि अमेरिका के आने के बाद वॉर पलट गया और जो एलाइड पावर्स थे वो जीत गए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बाकी के वीडियोस भी जाके देखें।